एक लड़का अपने कार्य से होकर अपने घर को जा रहा होता है। शाम का समय होता है, तभी कुछ लड़कियां उस लड़के का किडनैप करती हैं और घर ले जा कर के उसका बारी बारी से बलात्कार करती हैं। सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, क्या लड़कियां भी लड़कों का बलात्कार कर सकती हैं? लेकिन हाँ, ये सच है। शायद आप सच सुन रहे हैं। जहां एक तरफ सुनने को मिलता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ कुकृत्य हुआ, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, वहीं अगर आपको सुनने को मिले कि एक लड़के का किडनैप करके उसका पूरी रात बलात्कार किया गया है, तो आप क्या इस मामले पर यकीन कर पाएंगे? मैं मानती हूँ शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के एक शहर लगता है जालंधर, और जालंधर शहर का ही एक इलाका लगता है कपूरथला करके। कपूरथला में एक व्यक्ति होता है जो मजदूर व्यक्ति होता है। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 24 वर्ष रही होगी। वो एक चमड़ा फैक्ट्री में मजदूर का कार्य किया करता था। 10-12 हज़ार महीने के बड़ी मुश्किल से कमाता था, जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। ऐसे ही रोज़ की तरह वो घर पर शाम को अपने कार्य से वापस जा रहा था, तभी रास्ते में एक सफ़ेद बड़ी कार आकर रुकती है। जैसे ही सफ़ेद कार आकर रुकती है, उस कार से एक लड़की शीशा नीचे करती है और पूछती है कि ये एड्रेस हमें बता दीजिए, ये कहाँ पर है। लड़का वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं एक मज़दूर व्यक्ति हूँ, ऐसे ऐसे चमड़ा फैक्ट्री में कार्य करता हूँ, मुझे ना पढ़ना लिखना आता है, ना मैं इतना जानता हूँ कि यह एड्रेस कहाँ पर है। अभी वो अपनी बातें बता ही रहा था, अपनी बातें समझा ही रहा था, तभी उसके चेहरे पर एक ठंडा सा कुछ स्प्रे जैसा महसूस होता है। वो समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश हो जाता है। अब उस वक्त समय था रात के समथिंग 7 बजे थे, लेकिन अब लगभग रात के 9 बज चुके हैं। और जैसे ही उस लड़के को होश आता है, वो अपने सर के ऊपर एक ऐसी छत देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया। जैसे ही हाथ लगाता है, जिस बिस्तर पर वो सोया हुआ है वो इतना मुलायम, इतना मखमल का बिस्तर है जिसकी उसने आज तक कोई कल्पना नहीं की थी। हाथ लगाता है तो सोच में पड़ जाता है, इतना आलीशान, इतना आरामदायक बिस्तर जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की, वो उस बिस्तर पर कैसे लेटा हुआ है। अब अपनी चारों तरफ नज़रें घुमाता है। कमरे में एसी होता है, एलईडी होता है, मतलब कि ऐसी सुख सुविधाओं की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस कमरे में उस वक्त मौजूद ना हो। ऐसे ही अपनी नज़रें जैसे ही घुमा रहा था, वैसे ही नज़रें घुमाते घुमाते उसकी नज़र सोफ़े पर पड़ती है और सोफ़े पर बैठी हुई 4 लड़कियों पर पड़ती है। जो 4 लड़कियां होती हैं वो देख करके तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही लड़कियां हैं जो उससे अभी कुछ समय पहले एड्रेस पूछ रही थी। वो उन्हें देखकर एकदम से घबरा जाता है और फिर सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन जैसे ही वो लड़की आगे आती है और वो कहती है कि ये गोलियां लो और ये पानी लो, तो वो कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मैं पता नहीं तुमने इसमें क्या मिलाया हुआ है। लेकिन वो जब तक समझ पाता, उससे पहले वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं और वो बेड पर निढाल पड़ा हुआ है। अब लड़कियां उसे धमकी देना शुरू करती हैं कि अगर जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुमने नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम सोच भी नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए कल्पनीय भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब जो लड़का होता है वो डर जाता है, सहम जाता है, ना चाहते हुए भी वो गोलियां और वो पानी पी लेता है। अब वो लड़कियां धीरे धीरे करके अपने बदन से एक एक कपड़ा उतारने लगती हैं। अब उनके बदन पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स बच जाते हैं और उसके बाद वो अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़के के साथ दरिंदगी करती रहती हैं। अब उन लड़कियों में एक तरह से होड़ लग जाती है कि पहले मैं
ऐसे ही करते करते अब जो लड़का होता है वो हाथ जोड़ रहा होता है, पैर पकड़ रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम गलत जगह मुझे ले आए हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक गरीब घर से एक मामूली से परिवार का लड़का हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लड़कियाँ कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं थी। एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी, वो शराब के नशे में थी और अजीबोगरीब अंग्रेज़ी और बीच बीच में पंजाबी बोल रही थी। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो बोल क्या रही हैं, कह क्या रही हैं। एक तो उसे इस भाषा को समझने के लिए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन यही कार्य उसके साथ रात के 9 बजे से 3 बजे तक होता रहता है। वो लड़कियां अपनी भूख मिटाती रहती हैं, हवस पूरी करती रहती हैं। जिस तरह से एक कहते हैं कि लड़का लड़की का बलात्कार करता है, उसी तरह से उस लड़के का उस रात 4 लड़कियों ने मिलकर लगातार 9 बजे से रात के 3 बजे तक बलात्कार किया। और सोचने और अचंभे की बात ये थी कि जो लड़कियों की उम्र थी वो 20 से कम नहीं थी और 24 से ज़्यादा नहीं थी। इतनी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, लेकिन वो अपना आपा भूल चुकी थी, शराब के नशे में डूबी हुई थी और सिर्फ उनके सर पर एक ही भूत सवार था, वो था हवस मिटाने का भूत। अब लगातार यही कुकृत्य सुबह के 3 बजे तक चलता है। अब उसे वापस से बेहोश किया जाता है और जिस तरह से उसे लाया गया था उसी जगह पर उसे फेंक आया जाता है। अब लड़के को वहाँ पर फेंक देते हैं। कुछ समय बाद जब लड़के को होश आता है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक ही जाता है, लेकिन दरवाजे पर जाकर उसके कदम रुक जाते हैं कि मैं एक मामूली सा मज़दूर व्यक्ति हूँ, कल को मैं ये बात भी बताऊँगा तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और शायद कोई मेरी बातों पर कार्रवाई भी ना करे। ये सब सोचकर वो वापस अपने घर चला जाता है। अब घर वाले, जो व्यक्ति मज़दूर व्यक्ति रोज़ रात को समय से घर आ जाया करता था, जब वो पूरी रात घर नहीं आता तो घर वाले बहुत परेशान थे। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है वो घर पर अपने घर वालों को ये सारी बातें बताता है। अब जैसे ही घर में ये बातें आती हैं तो वो बातें धीरे धीरे घर से बाहर जाती हैं, बाहर से वो मीडिया रिपोर्टरों तक पहुँच जाती हैं और जब ये मामला रिपोर्टरों के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, सोशल मीडिया से वायरल होता हुआ अखबार की सुर्खियां पकड़ लेता है, तब ये केस पुलिस के पास पहुंच जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे पता किया जाता है कि कौन थे, तो वो बताता है 4 लड़कियां थी, एक सफ़ेद बड़ी कार थी, साथ ही साथ घर का उसे नहीं पता, एक बड़ा सा घर था और बड़े से घर का एक कमरा था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अब जो अंदर की पुलिस है, पंजाब प्रदेश की पुलिस है, सारी की सारी पुलिस एक्टिव हो जाती है, ढूंढने की कोशिश की जाती है, उस सफ़ेद गाड़ी को ढूंढने की कोशिश की जाती है और यहाँ तक कि तलाश करती है उन 4 लड़कियों की भी। आखिर ये सब क्या था और ऐसा कैसे हुआ, जहाँ पर एक लड़का जो एक मजदूरी कर कर आ रहा था और उसके साथ ऐसा कुकृत्य हो गया। क्या उन लड़कियों का यही कार्य था या फिर ये एक सिर्फ महज इत्तेफाक था? इस सारे सच को जानने के लिए अभी तक पुलिस उसकी जांच कर रही है। उन्हें देखा जाएगा, अगर पकड़ी जाती हैं उसके बाद क्या होता है, ये तो पुलिस जांच विभाग का कार्य है। लेकिन सोचने समझने वाली बात ये है कि जहाँ पर हम एक तरफ कहते हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, ऐसे में हम क्या कहेंगे कि लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। कहते हैं कलयुग की जब रचना होगी तब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से उलट पुलट हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो बहुत सारे लोग इसका कहते हैं मजाक का जरिया बनाते हैं, मजाक तक उड़ाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति पर, जो गरीब व्यक्ति था, उससे जब ये सारी चीज़ें दी गई, ऐसी यातनाएं की गई, उसे रात को 3 बजे तक अपने पास में रखा गया और जब वो घर वापस आ गया तो घर वालों को कम से कम इतना इत्मीनान था, तो घर वालों से जब पूछताछ की गई कि आखिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो घर वाले कहते हैं कि साहब हम गरीब व्यक्ति हैं, हमारे पास कमाने का जरिया सिर्फ यही एक व्यक्ति है, मुश्किल से 10-12 हज़ार हम कमाते हैं,
शुक्र मनाओ कि उन लड़कियों ने हमारे बच्चे को जीवित घर छोड़ दिया। वो चाहती तो इसे मार भी सकती थी, हो सकता है वो इसका मर्डर तक कर देती, लेकिन उन्होंने जिंदा सही सलामत हमारा बच्चा हमें दे दिया। हम इसी के लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार हम मजदूरी में कमाते हैं, अगर कोर्ट कचहरी होगा तो हम उसी के पैसे देते देते थक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागृत करना है कि आज का जो युग है वो इतना भयावह हो चला है जहां पर किसी पर यकीन करना ही नामुमकिन हो गया है। समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। बस एक ही चीज़ है कि हम सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।